हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इन फ्लेम अप्लायंसेज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको इन फ्लेम अप्लायंसेज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो भी किचन अप्लायंसेज होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। जैसे कि जो एलपीजी का स्टोव होता है वो ये कंपनी बनाने का काम करती है, और जो शीट मेटल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो देखिए, डेफिनेटली अगर आप देखोगे मेनली जो अगर मैंने जो इस कंपनी के बारे में देखा है, तो मेन कंपनी का फोकस जो आजकल जो नए नए तरीके के गैस स्टोव्स आ रहे हैं तो उसके ऊपर ये कंपनी का फोकस हमें नजर आता है। और अभी आपने देखा होगा कि एक नई नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की जा रही है। मतलब जो हमारे जो नॉर्मली जो गैस वाले स्टोव्स होते हैं अभी आजकल वो थोड़े से बंद हो रहे हैं। खास करके ये कंपनी आउट ऑफ इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है, और आउट ऑफ इंडिया के बाहर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक जो स्टोव्स होते हैं वहाँ आजकल बहुत ज़्यादा यूसेज उनका बढ़ा है, उसके ऊपर भी हमें ये कंपनी का फोकस नजर आता है। तो देखिए, कंपनी अभी लॉस में, तो पी रेशियो में यहाँ पे कंपनी का नजर नहीं आएगा, और अभी कंपनी लॉस में है तो जो रिटर्न रेशियोज है वो भी हमें यहाँ पे नेगेटिव नजर आते हैं। और अगर हम मार्केट कैप की बात करेंगे तो लगभग 415 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी एसएमई में लिस्टेड है, यानी कि अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करना भी है तो लगभग मिनिमम आपको लगभग यहाँ पे 2-2.5 लाख रुपए आपको यहाँ पे लगेंगे। यहाँ पे कंपनी का डेट ऑलवेज यहाँ पे सिर्फ 14 करोड़ का ही है, लेकिन जितना कंपनी रेवेन्यू कर रही है तो उसके हिसाब से ये 14 करोड़ का डेट भी हमें यहाँ पे ज़्यादा नजर आता है। बाकी बुक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो 21 करोड़ की यहाँ पे 21 रुपए की यहाँ पे कंपनी की बुक वैल्यू है। ये भी अगर हम देखेंगे तो ये नंबर भी हमें काफ़ी ज़्यादा नजर आता है, क्योंकि जो प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो मोर देन 20 टाइम्स के प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। बाकी ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम जो 12 महीने का जो पिछले 12 महीने के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे तो उसके कंपेरिजन में हमें यहाँ पे ये नंबर इतने अच्छे यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये 2 ईयर कंपनी के लिए काफ़ी बुरे रहे हैं। खास करके अगर आप देखोगे 19-20 में जब कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी तब भी 56 करोड़ से कंपनी के रेवेन्यू 16 करोड़ पे आ गया था, यानी कि 40 करोड़ से रेवेन्यू के नंबर कम हो गए थे। फिर यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि कोविड था, लेकिन पिछले साल जब नॉर्मल आई थी तो तब कंपनी के रेवेन्यू के नंबर बढ़े थे, और एक तरीके से लॉस की अगर हम बात करेंगे लॉस था, लेकिन इतना ज़्यादा कंपनी के ऊपर हमें लॉस नज़र नहीं आ रहा था। अब अगर हम यहाँ पे नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे एक हाफेली कंपनी के नंबर्स होते थे, ये क्वार्टरली नंबर्स नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी के नंबर सिर्फ 5-5 करोड़ के हमें यहाँ पे नजर आते हैं, और ये दोनों क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी। फिर उसके बाद में भले ही 14 करोड़ का कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हो गए थे, लेकिन फिर भी कंपनी हमें वहाँ पे लॉस में नजर आई थी। और सेप्टेम्बर वाले हाफ ईयर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे रेवेन्यू का नंबर ऑलमोस्ट सेम था, और यहाँ पर भी कंपनी हमें लॉस में नजर आई थी। लेकिन अभी पिछले जो कंपनी के 6 महीने के नंबर से वहाँ पे 25 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है, और वहाँ पे 17 लाख रुपए का प्रॉफिट भी कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो देखिए, यहाँ पर तो अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 11 करोड़ से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े, और वहाँ पर अगर ये अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है, और वहाँ पर भी अगर कंपनी इतना हार्डली 17 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रही है, तो ये हमें यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे इतना बड़ा मार्केट हमें यहाँ पे कंपनी के लिए अभी यहाँ पे नजर नहीं आता है। और यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमें नेगेटिविटी नजर आती है, क्योंकि देखिए 70% की प्रमोटर्स की यहाँ पे होल्डिंग थी, और यहाँ पे प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे मोर देन 16% के प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, और लगातार अगर हम देखेंगे प्रमोटर्स की होल्डिंग हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, ये डेफिनेटली मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे ये नेगेटिव नजर आता है, क्योंकि देखिए लगातार अगर आप देखोगे इन अवे 70% की होल्डिंग से अराउंड 43% पे होल्डिंग आना, यानी कि मोर देन 26% से प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे कम होना, ये मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव। और जहाँ पे बिजनेस एक टाइम के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और तब ये अगर वो अपना स्टेक अभी बेच रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मुझे नज़र आता है। लेकिन देखिए, अभी मार्केट में रिपोर्ट थी कि आशीष कचोलिया जी, जो कि एक मार्केट वेटर्न इन्वेस्टर है, उन्होंने यहाँ पे स्टेक खरीदा है, और जिसकी वजह से रिसेंटली स्टॉक रैली भी हुआ था। तो देखिए, वो चीज़ें हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से उसे इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से उन्होंने यहाँ पे 10-15 करोड़ रुपए डाले होंगे, और जिनकी नेटवर्थ मोर देन 1000 करोड़ है, वहाँ पे 1-2% नेटवर्थ का डालने से उनके कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी नेटवर्थ से अगर आप यहाँ पे 15-20% एलोकेशन अगर आप ले लेते हो तो उससे आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अब बाकी होल्डिंग हमें यहाँ पे टोटली पब्लिक के पास ही नजर आती है।
अब अगर हम यहाँ पे कैश फ्लो की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2 साल से यहाँ पे जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो कंपनी के हमें यहाँ पे नेगेटिव नजर आते हैं, यानी कि कंपनी का नेट आउटफ्लो यहाँ पे हुआ है। तो देखिए 2 साल से कंपनी लॉस में भी है, तो ऐसा नहीं है कि भाई कि कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, तो क्या अगर कंपनी लॉस में तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी हमें यहाँ पे नेगेटिव ही नजर आएंगे। और देखिए यहाँ पे मेन बात ये भी कि कंपनी ज़्यादा री इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रही है, अराउंड 59 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुआ है। तो देखिए जितना अगर आप री इन्वेस्टमेंट ही नहीं करोगे तो जो ज़्यादा डिमांड आपकी प्रोडक्ट की क्रिएट होने वाली है, अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड अगर आने वाले टाइम पे बढ़ रही है वहाँ पे आप उसको कैटर नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपके पास पहले प्रोडक्ट होना चाहिए, और प्रोडक्ट तभी होगा तो आप कैपेक्स करके अपने प्रोडक्ट को बढ़ाओगे। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे ये नंबर्स हमें अच्छे नजर नहीं आते हैं। तो एज अ होल अगर देखा जाए तो कंपनी के स्टॉक ने तो काफ़ी फिनोमिनल रिटर्न दिए हैं, और अगर हम ऑल टाइम हाई से भी अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ 15% के डिस्काउंट पे 15% ही स्टॉक ये नीचे ट्रेड हो रहा है, और पिछले ट्रेडिंग सेशन में लगभग 8% ये स्टॉक गिरा है। तो देखिए लिक्विडिटी काफ़ी कम रहती है, तो अगर अभी आशीष कचोलिया जी ने यहाँ पे बाई किया तो उस वजह से मेरे ख्याल से स्टॉक काफ़ी अच्छा रैली हुआ होगा, और लिक्विडिटी अगर कम रहती है तो वहाँ पे रैली करने में ज़्यादा इश्यूज नहीं रहते हैं। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमने अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा, और जहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 26% से ज़्यादा कम है तो वो काफ़ी बड़ा रेड अलर्ट मुझे यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए भले ही एक बड़े इन्वेस्टर ने डाला है पैसा, लेकिन मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे एक जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है जिसका रिस्क प्रोफाइल अगर काफ़ी ज़्यादा कम है, मेरे ख्याल से टोटली आपने अवॉइड करना चाहिए। और वैसे भी अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्ट करना है तो आपको मिनिमम यहाँ पे 2 लाख रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना चाहिए। मेरा व्यू यहाँ पे ये रहेगा कि अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि इनफ्लेम अप्लायंसेज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।